बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अच्छा, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है। प्लानिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज लाइक प्लानिंग अ ट्रिप। जैसे हम एक ट्रिप को प्लान करते हैं कि हमने कहाँ जाना है, वेयर यू आर गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हो, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कि वहाँ पे कितना टाइम आपको लगेगा उस स्टोर पे, एंड हाउ मच इट विल कॉस्ट, और ये आपके लिए कितना कॉस्टली होगा। ठीक है, तो प्लानिंग भी यही चीज़ है, सॉफ्टवेयर प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग यही चीज़ है। तो इस प्लानिंग के अंदर अगर हम देखें बच्चों, तो इस प्लानिंग में हमारे पास जो है देयर आर 5 फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो पहली पहली फेज ये है, इनिशिएशन है, स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग है जी, एग्जीक्यूशन है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है, और उसके बाद जो लास्ट फेज है प्रोजेक्ट क्लोजर है। तो ये हमारे पास फाइव फाइव डिफरेंट फेजेस हैं जो जो प्रोजेक्ट प्लानिंग का हिस्सा है। 5 फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा है। तो बारी बारी हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है। कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट ऑल द डिटेल्स ऑफ योर प्रोजेक्ट बिफोर यू स्टार्ट। ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, मतलब हम प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हमने नहीं किया, बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट वी प्लान, वी थिंक ऑल द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। हम सारी जो डिटेल होती है प्रोजेक्ट की, उसके बारे में क्या करते हैं, उनको सोचते हैं, उनको प्लान करते हैं। दिस इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट नीड्स टू बी डन। इसमें हमने अंडरस्टैंड करना होता है कि क्या चीज़ हम करने जा रहे हैं, हु विल डू इट, कौन इसको करेगा, एंड हाउ इट विल बी डन, और ये कैसे होगी। ठीक है ना, ये तीन चीज़ें मेन है कि व्हाट नीड्स टू बी डन, हु विल डू इट, एंड हाउ इट विल बी डन, कि ये कैसे होंगी बच्चों। तो इसमें हमने ना वही है कि बिफोर टाइम प्रोएक्टिव लिए हम सोचेंगे, हम ऑर्गेनाइज करेंगे चीज़ों को, डिटेल को, और फिर उनको एग्जीक्यूट कैसे हम करेंगे, एंड उसको मॉनिटर ओवरऑल कैसे करेंगे, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टू द फिनिश ऑफ द प्रोजेक्ट। स्टार्ट से आखिर तक हम चीज़ों को कैसे लेके चलेंगे। देखो ना, कोई भी चीज़ है उसका प्लान करते हैं, कोई घर है उसका पहले प्लान बनाया जाता है, मेरे पास इतना बजट है, मैं ऐसे मैनेज करूंगा, ये चीज़ इतनी होगी, सो ऑन। तो ये चीज़ भी ऐसे ही है। आगे सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया कि बिग सॉफ्टवेयर कंपनीज आर वर्थ अ लॉट ऑफ मनी। फॉर एग्जांपल इन 2023 माइक्रोसॉफ्ट वर्थ वाज $2 ट्रिलियन। माइक्रोसॉफ्ट $2 ट्रिलियन की रेवेन्यू है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास। दिस शो हाउ इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर इज इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड, कि आजकल के दौर में सॉफ्टवेयर कितना ज़रूरी है और कितना ये आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो ये एक बहुत पावरफुल फील्ड है, आपने इस फील्ड को आगे लेके चलना है। तो ये आपके जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो यूनिट नंबर 1 है। आगे यूनिवर्सिटीज़ में आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना है, आपने OOAD, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन पढ़ना है। तो ये आपके सॉफ्टवेयर के बनाने के लिए एक बड़े फेजेस होती हैं, सिस्टमेटिक फेजेस होती हैं, जिनको हमने फॉलो करना होता है। अच्छा जी, उसके बाद सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन। हम प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को सेट करते हैं कि आपके प्रोजेक्ट का कौन सा पार्ट कितने टाइम में होगा, ताकि हमारा सॉफ्टवेयर जो है ना प्रॉपरली ट्रैक पे हो और विद इन टाइम हो। तो टाइम लाइन से आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि टाइम लाइन से जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर एक्सीड करेगा, तो जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज हैं उसको इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो उन्होंने बहुत जो है ना एक्सपेंसिव, जो है ना जो कॉस्टली, जो है ना उन्होंने डेवलपर्स हायर किए होते हैं, और उनके लिए ये जो डेली का बहुत ज़्यादा मसला होगा अगर आपका प्रोजेक्ट टाइमलाइन से एक्सीड करेगा। टाइमलाइन का मतलब होता है कि हर फेज़ का एक प्रॉपर टाइम होता है जिसमें उसने कंप्लीट होना होता है, और उसकी मॉनिटरिंग होती है, और उसकी क्वालिटी एश्योरेंस होती है, सो ऑन। अच्छा, उसके बाद है जी, नेक्स्ट फैक्टर है एस्टिमेटिंग कॉस्ट। एस्टिमेटिंग कॉस्ट, एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, एक क्रिटिकल स्टेप इन प्रोजेक्ट प्लानिंग।
एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट प्लानिंग का और मैनेजमेंट का बहुत क्रिटिकल स्टेप कौन सा है जी? एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, और इट इन्वॉल्व्स प्रिडिक्टिंग द टोटल एक्सपेंसेस। हम टोटल एक्सपेंस को प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्ट का मतलब होता है कि हमारे इतने एक्सपेंस हो सकते हैं। जैसे आप घर बनाने लगते हो ना, तो आपको पता होता है कि इतना एक्सपेंस हो सकता है। रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, के सक्सेसफुली किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमारे पास इतने एक्सपेंस हो सकते हैं। एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन, अगर आपने एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं, वो हमें हेल्प करती है बजटिंग करने, प्रॉपर हम बजटिंग कर सकते हैं, रिसोर्स एलोकेशन कर सकते हैं, एंड सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें सॉफ्टवेयर ऐसा बनाना है, तो हम उसको बना सकते हैं अगर तो हमारा एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन होगा। अगर एस्टिमेशन अच्छा नहीं है, तो हम विद इन अ बजट रहते हैं और हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें नहीं मिलेंगे। तो बच्चों, इसमें हमारे पास कुछ की फैक्टर्स हैं जो कॉस्ट एस्टिमेशन में कंसीडर होते हैं, लाजमी और उसका हिस्सा होते हैं। इसमें डेवलपमेंट टीम, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, उनकी टीम होती है। द कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेवलपर्स, के नंबर ऑफ डेवलपर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपके पास 2 डेवलपर हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, कितनी डेवलपर्स की टीम है, देयर एक्सपर्टीज, और वो किस लेवल के हैं, वो जूनियर लेवल के हैं, वो सीनियर लेवल के हैं, वो एक्सपर्ट लेवल के हैं, सो ऑन। एंड देयर आवरली रेट्स, और उनका पर आवर क्या रेट है। मतलब अगर आप जूनियर डेवलपर्स की बात करें, एक जूनियर डेवलपर है, उन्होंने 3 महीने में प्रोजेक्ट बना के देना है, तो वो आपसे $50 पर आवर कॉस्ट करेंगे फॉर एग्जांपल। अगर आप सीनियर की बात करते हैं, वो $100 पर आवर कॉस्ट पर चार्जेस हैं उनके, और उनका रेट है। और अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें, $200 पर आवर है। वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट किस हिसाब का है, कि आपने जूनियर डेवलपर्स हैं, सीनियर हैं, एक्सपर्ट हैं, तो आपने तमाम उनकी एक्सपर्टीज को देख के, उनके पर आवर्स को रेट को देख के आपने क्या करना है, कॉस्ट एस्टिमेशन करनी होती है। तो ये एक फैक्टर है कि कॉस्ट एस्टिमेशन में हमारे पास ये आता है। टेक्नोलॉजी स्टैक है जी। टेक्नोलॉजी स्टैक क्या है? द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आप टेक्नोलॉजी की चॉइस है, जो आप चूज कर रहे हो, उसकी कॉस्ट देखनी होती है। और उसके लाइसेंस रिन्यूअल देखना होता है, कितनी फ़ी उस पे लगेगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखनी होती हैं आपने। एंड टूल्स कैन इफेक्ट द कॉस्ट, और ये भी कॉस्ट को इफेक्ट करते हैं। मतलब मैं अगर आपसे बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं वो बिल्कुल ओपन सोर्स होते हैं, जैसे लारावेल है, नोड जेएस है, तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। लेकिन कुछ हमारे पास है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एजोर है, या डिफरेंट टूल्स हैं, वो आपके पास लाइसेंस होते हैं उनके, वो पेड वर्जन होते हैं, तो उसकी कॉस्ट को भी आपने कंसीडर करना है। सम टेक्नोलॉजीज रिक्वायर मोर रिसोर्सेज और स्पेशलाइज्ड नॉलेजेस, और कुछ टेक्नोलॉजीज होती हैं जिसमें ज़्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं और ज़्यादा स्पेशल नॉलेज होता है, वो हर कोई नहीं बना सकता। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मशीन लर्निंग हम यूज़ करते हैं, टेंसर फ्लो यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग में, तो वो हर बंदा काम नहीं कर सकता, तो उनके रेट डिफरेंट होंगे और वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो ये जो डिफरेंट आपके पास टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिफरेंट टूल्स हैं, तो इसकी कॉस्ट को भी आपने एस्टिमेशन में हमने लगाना होता है। अच्छा, उसके बाद ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या है? लॉन्गर प्रोजेक्ट्स जनरली अकर इन हायर कास्ट। अगर आपका प्रोजेक्ट नॉर्मल रहेगा, विद इन टाइम रहेगा, एक्सपेंड नहीं करेगा, टाइम से निकलेगा नहीं डोमेन से, टाइम की जो डोमेन है, टाइम लाइन है, तब तक तो सही है। लेकिन जैसे ही वो लॉन्गर की तरफ जाता है, मतलब आपका एक्सीड होता है, जो एक्सपेक्टेड टाइम है उससे बढ़ जाता है, तो कॉस्ट भी बढ़ जाती है ड्यू टू प्रोलॉन्ग रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, हमने प्रोग्रामर्स हायर किए होते हैं, उनको पे करना होता है। एंड पोटेंशियल चेंजेस इन स्कोप, और आपके पास जो चेंजेस वगैरह हैं पोटेंशियल जो आती हैं, उस वजह से आपके पास क्या है, ये लॉन्गर हो सकता है, तो वो भी कॉस्ट होती है, वो भी हम इसको कंसीडर करेंगे। ये बिफोर टाइम सारा कर रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट बच्चों ये है कि आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क। पोटेंशियल रिस्क का मतलब होता है कि जो आगे फ्यूचर में आपके पॉसिबल रिस्क आ सकते हैं, वो क्या है, उनको आइडेंटिफाई करना है, तमाम रिस्क हो, एंड देयर मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, और उनकी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज बनानी है कि कैसे हम उनको हैंडल करेंगे, और किस तरह उसको प्रोएक्टिवली हम मैनेज करेंगे।
कैन ऐड टू द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, इस ये भी हमारे पास ऐड अप हो जाते हैं। और उसके बाद है जी कंटिजेंसी फंड्स हैं, आर ऑफ्टन इंक्लूडेड टू एड्रेस अनफोर्सीन इशू। कुछ अनफोर्सीन इशू भी हैं, ऐसा नहीं है कि ऊपर के जो आपकी कीज हैं उन्हीं को हमने कंसीडर करना है। उसके अलावा आपके पास कुछ ऐसे कंटिजेंसी फंड्स होते हैं, वो रखे जाते हैं अनफोर्सीन के लिए, मतलब हमें नहीं पता होता, हमने प्लान नहीं किया होता, जो जिनकी प्लानिंग नहीं हुई होती, तो उसका वो भी रखना है, वो फंड भी रखना है आपने, वो भी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करना है। जैसे घर है, मैं कहता हूँ जी मेरे पास फॉर एग्जांपल 40 लाख हैं, 50 लाख हैं या 60 लाख हैं, उसका मैंने घर बनाना है, मुझे पता है कि मजीद भी लग सकते हैं, मतलब एस्टिमेट कर लो पूरा, हमने कॉस्ट हर चीज़ कर ली, लेकिन हम मजीद 10 to 20% एक्स्ट्रा भी रखेंगे, कोई ऐसी अनफोर्सीन आ सकते हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी ऐसे ही है, सॉफ्टवेयर में कुछ अनफोर्सीन आ सकते हैं, तो उसको निपटने के लिए हमारे पास कंटिजेंसी फंड्स होते हैं, वो ज़रूर मौजूद होते हैं। अच्छा, उसके बाद जी क्वालिटी एश्योरेंस, ये भी लोगों की टीम होती है जो आपके सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं। जब आपके सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट हो जाती है, आपका सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट हो जाता है, बन जाता है, वो भी एसोसिएट करती है कॉस्ट एसोसिएटेड विद टेस्टिंग। जो टेस्टिंग है, बग फिक्सिंग है, इंश्योरिंग द सॉफ्टवेयर मीट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द एस्टिमेशन। तो ये भी एस्टिमेशन का पार्ट होता है कि ये भी लोग पर आवर $50 $100 जो है ना कॉस्ट करते हैं, चार्ज करते हैं, और आपके सॉफ्टवेयर को क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखते हैं, आपकी उसकी टेस्टिंग करते हैं, सारा कुछ करते हैं। और सॉफ्टवेयर आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप ये क्वालिटी एश्योरेंस नहीं करते, आप डायरेक्ट टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट की तरफ चले जाते हैं, तो बाद में अगर बग्स आ गए, प्रॉब्लम्स आ गई, तो क्लाइंट फिर आपकी तरफ कभी भी वापस नहीं आएगा, आपकी मार्केटिंग डी मार्केटिंग हो जाएगी, तो आपको मसला होगा। तो ये भी जो क्वालिटी एश्योरेंस लोग करते हैं, तो उनको जो कॉस्ट दी पैसे दिए जाते हैं, वो भी हमने जो है ना कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर लगाने हैं। तो स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, या आपको मज़ीद कुछ नॉलेज रखते हैं तो लाजमी शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप शेयर किया करें, जितना नॉलेज आपके पास होगा हम शेयर करेंगे, और इसी तरह नॉलेज फैलता चला जाता है। आपके पास क्या है, नॉलेज रखने की चीज़, डिलीवर करने की चीज़ होती है। तो कोई भी पर्सन है जो वीडियो लेक्चर सुन रहा है, अगर उसके पास कोई आइडियाज़ हैं, इससे रिलेटेड कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन है, तो काइंडली कमेंट्स में लाजमी शेयर करें, और मेरे लिए ऑनर की बात होगी ये। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।